हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। कल का जो हमारा सेशन था वो था टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें क्या था कि ए एंड बी क्या कर रहे हैं, एक काम को 36 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी क्या कर रहे हैं, एक काम को 36 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने कैसे लिख लिया इसको कि ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। ठीक है, वही नेक्स्ट क्या है, बी एंड सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं हमारे पास, 24 दिन में। ठीक है, और वही सी एंड ए, शिट, सी प्लस ए उसी काम को कर रहे हैं हमारे पास 18 दिन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैंने तरीका बताया था। कल भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट ने सही किया हुआ है और जिन स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है वो एक बार इस क्वेश्चन को देख लें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो हमारे पास ये टाइम दिए हुए, डेज दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, हमने एलसीएम ले लेना है। तो 36, 24 और 18 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो उसका एलसीएम आएगा हमारे पास 72। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 72। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि पर्सन ए और बी क्या है, 36 दिन में कितना काम कर रहे हैं वो, 72। ठीक है, 36 दिन में वो 72 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे वो, 72 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, 2। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे वो, 2 काम करेंगे। सेकंड क्या है, बी और सी क्या है, वो 24 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 72 काम कर रहे हैं। ठीक है, 24 दिन में वो इतना काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो, 72 डिवाइडेड बाय 24 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। नेक्स्ट हमारे पास सी और ए। ठीक है, ए और सी क्या कर रहे हैं, अगर ए और सी उसी काम को करते हैं तो वो उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। ठीक है, 18 दिन में वो 72 जो वर्क है आपके पास उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे वो, 4। ठीक है, 72 को जब 18 से डिवाइड करोगे आप तो एक दिन का काम आ जाएगा 4। ठीक है, ये तो आ गया उनका टोटल कि टोटल काम कितने कितने दिनों में किया। ये आती है उनकी एफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज एफिशिएंसी होती है कि एक दिन में उन्होंने कितना कितना काम किया। ठीक है, जैसे ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 2। ठीक है, एक दिन में वो 2 ही काम करेंगे। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। सी और ए मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। अब आपने क्या करना है कि इनका एक दिन का काम क्या कर दिया आपने, टोटल कर दिया इनका, 4 and 3 7 और 9। अब एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर पर्सन रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए यहां भी है, ए यहां भी है ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, 2 बार। बी यहां भी है, बी यहां भी है 2 बार। सी यहां भी है, सी यहां भी है 2 टाइम्स। तो आपने क्या कर देना है कि जो टोटल वर्क है उसको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, कि 9/2 काम जो वो ए बी एंड सी एक दिन में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर एक दिन में, ठीक है, अगर एक दिन में 9/2 काम कंप्लीट कर रहे हैं कौन, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इन हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करते हैं तो वो इस टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक दिन का काम कितना इन तीनों का, 9/2। ठीक है, तो ये 72 जो वर्क है इसको वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, हमने कर दिया 72 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 9 1 9, 8 से कट गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 16 डेज। ठीक है, कि अगर ए बी और सी तीनों मिलके काम करें तो वो 16 दिन में इस पूरे काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए और बी। ठीक है, यहां पे फिर से 2 पर्सन है, ए और बी। ए और बी क्या कर रहे हैं, एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 15 डेज में। ठीक है, एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं वो, 15 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट बी जब अकेला काम करता है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी साथ मिलके काम कर रहे हैं और एक काम को वो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, अब बी अकेला अगर काम करे, ठीक है, उसी काम को अगर बी अकेला करे तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है,
20 डेज में, ठीक है। वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 20 डेज में, ठीक है। यही दो स्टेटमेंट दी हमको। नेक्स्ट क्या बोला? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर ए अकेला काम करे तो वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वैसे ही कि एलसीएम ले लिया। 15 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 15 और 20 का एलसीएम आता है हमारे पास 60, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है हमारे पास? 60। अगर ए प्लस बी दोनों मिलके, ठीक है, 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो दोनों जो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4, ठीक है। उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? क्षमता कितनी आएगी? एक दिन की काम करने की क्षमता उनकी 4, ठीक है। अगर 60 टोटल है तो एक दिन में कितना कर रहे हैं वो? 4। वही V अगर 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 3, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेगा वो? 3। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा क्या गया है कि ए अकेला जो है वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। यहां से हमने क्या देखा कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, फिर हमें क्या दिया है कि बी अकेला जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। बी अकेला जो है वो एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3, ठीक है। तो यहां से ए का वर्क कितना आ गया हमारे पास? 4 - 3 = 1, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो है वो एक दिन में सिर्फ एक ही काम करेगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, सपोज ए प्लस बी दोनों मिलके कितने खिलौने बना रहे हैं एक दिन में? कितने टॉयज बना रहे हैं? 4, ठीक है। बी जो है वो एक दिन में कितने? 3 बना रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ए जो है वो एक ही बनाएगा, ठीक है। तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम। तो वो 60 दिन में कितने काम करेगा? 60 डेज में कितने, सॉरी 60 वर्क जो है वो कितने दिन में करेगा, ठीक है। जो 60 काम टोटल है उसको कितने दिन में करेगा? बोलने का क्या मतलब है कि अगर ए जो है वो एक दिन में एक खिलौना बना रहा है तो 60 खिलौने वो कितने दिन में बनाएगा? 60 डेज में, ठीक है। अगर वो एक दिन में एक ही काम कर रहा है तो 60 काम वो 60 दिन में करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास क्या हो गया अब? राइट ऑप्शन, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको कि कैसे किया हमने ये। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे कि सर ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा जिसको भी ये क्वेश्चन जो वो समझ नहीं आया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल पहले भी किया था लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था वो देखते हैं हम कि ए जो है वो एक काम को कितने दिन में कर रहा है? एक पर्सन है ए, वो एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। एक पर्सन बी और आ गया, ठीक है, वो उसी सेम काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, ठीक है। एक पर्सन ए आ गया, वो एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी आया, वो एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम? इनका एलसीएम लेके, ठीक है। तो 10 और 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम आता है 20, ठीक है। 10 और 20 का एलसीएम कितना था हमारे पास? 20। अब अगर ए जो है वो 10 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 2, ठीक है। जब आप 20 / 10 करोगे है ना, 20 को जब 10 से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। वो आ गया उसका एक दिन का काम, ठीक है, पर डे वर्क आ गया उसका। बी जो है 20 दिन में वो 20 काम कर रहे हैं, 20 दिन में 20 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में वो सिर्फ एक ही काम करेगा, ठीक है। एक दिन में कितने काम करेगा वो? एक ही काम, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1 + 2 = 3, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास टोटल काम कितना है, ठीक है। ए ने कितना किया एक दिन में, बी कितना करता है एक दिन में, और ए और बी का टोटल। अब पूछा क्या गया है हमसे, ठीक है। यहां तक तो आपने जो वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया कि दे वर्क टुगेदर, ठीक है। वो दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि 2 दिन के, ठीक है, कि काम होने से 2 दिन पहले, ठीक है, बिफोर लगाना है यहाँ पे, कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, ठीक है। सपोज आज काम खत्म हो गया तो आज से 2 दिन पहले क्या हुआ कि ए जो है वो काम छोड़ के चला गया, ठीक है। ए जो है वो काम छोड़ के चला गया। अब हमें क्या निकालना है कि जो पूरा काम है, ये पूरा 20 काम है, वो कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे बोला क्या गया है कि जब वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 2 दिन पहले, ठीक है।
बी जो है वो 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया है। इसका क्या मतलब है कि जो लास्ट के 2 दिन होंगे, उन लास्ट के 2 दिन में किसने काम किया होगा? सिर्फ किसने? अगर ए छोड़ के चला गया, ठीक है, ए लेफ्ट, ए छोड़ के चला गया है तो लास्ट के 2 दिन में किसने काम किया होगा? बी ने, ठीक है। लास्ट के 2 दिन में किसने काम किया होगा? बी ने। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2, सॉरी, बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा वो? 2, ठीक है। 2 दिन में, 2 डेज में बी कितना काम करेगा? हमारे पास 2 डेज में बी का वर्क कितना हो गया? 2। समझ गए ना कि ए जो है वो 2 दिन पहले छोड़ के चला गया है। बोलने का क्या मतलब है कि जो 2 दिन, जो लास्ट के 2 दिन किसने अकेले काम किया होगा? बी ने। अगर बी जो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कितने काम कर रहा है वो? 1, तो 2 दिन में वो कितना काम करेगा? 2, ठीक है। समझ गए? ये तो वर्क आ गया लास्ट के 2 दिन, लास्ट के 2 दिन का काम आ गया। अब टोटल काम कितना? 20, 2 कंप्लीट हो गया लास्ट के 2 दिनों में, तो काम कितना बचा अब हमारे पास? 18, ठीक है। ये 18 काम जो है वो ए और बी ने दोनों ने मिलके किया है, ठीक है। ये 18 जो वर्क है वो ए और बी ने दोनों ने मिलके किया है, ठीक है। तो ये 18 काम जो है 2 और 3 मिलके जब करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 18/3 इक्वल टू 6 डेज में, ठीक है। समझ गए? तो पहले 6 दिन में ए और बी ने 6 काम कर दिया, फिर उसके बाद बी छोड़ के चला गया तो लास्ट के 2 दिन में, सॉरी, ए छोड़ के चला गया तो लास्ट के 2 दिन में किसने काम किया होगा? बी ने। तो अब टोटल काम कितने दिन में हुआ? 6 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया, लास्ट के 2 दिन में बी ने किया, तो कितने हो गए टोटल? 6 + 2 8 डेज, ठीक है। 6 + 2 8 डेज, मतलब टोटल काम जो खत्म हुआ आपके पास वो कितने दिन में खत्म हुआ है? 8 दिन में। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर यही पूछा होता कि रिमेनिंग वर्क, कि बचा हुआ काम, ठीक है, ए जब काम को छोड़ के चला गया उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो वो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट किया था? बी ने 2 दिन में, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ, आपसे टोटल वर्क पूछा हुआ है ना, या ऐसे पूछा होगा कि ए और बी ने साथ मिलके कितने दिन काम किया, ये पूछ लिया होगा, या आपसे इस तरह से भी पूछ लिया होगा कि रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है, ठीक है, ए की जॉब छोड़ने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। ओके, तो ये तो थे कल के होमवर्क के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम कि अभी तक जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, जितना भी पढ़ लिया हमने, 5-6 टॉपिक पढ़ लिए हमने टाइम एंड वर्क को छोड़ के, 5-6 टॉपिक पढ़ लिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो तैयार किए हैं, एक टेस्ट सीरीज तैयार की है 20 कर क्वेश्चंस की, ठीक है, जो उन 5 या 6 जो हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं पहले के उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, या तो वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वो 20 के 20 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपने उन क्वेश्चन को या तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना है नोटबुक पे, ठीक है, नोट डाउन कर लेना है, या आपने क्या करना है, उनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है। और कल का आपको पता है कि कल संडे को हमारा सेशन नहीं होगा, तो आप उन क्वेश्चन को या आज सॉल्व कीजिए या कल सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स बताने हैं हमें कि आपके कितने आंसर्स आए, और जब मंडे को हमारा सेशन रहेगा तो उन 20 क्वेश्चंस को हम उस मंडे के सेशन में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो वो ठीक हुए और कितने गलत है, और वो स्कोर भी आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है कि सर हमारा ये स्कोर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 30030, ठीक है, कि एक नंबर दिया है आपको, ये वाला नंबर, इसके आपने क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है कि इफ सम एंड डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 20 and 8, ठीक है, कि 2 नंबर्स दिए आपको, उनका सम कितना है, 20 है, और उन्हीं नंबर्स का डिफरेंस कितना है, ठीक है, अंतर कितना उन नंबर्स का, 8 है। तो अब आपको क्या बताना है कि उनके जो नंबर्स आएंगे 2, ठीक है, जो नंबर्स आप फाइंड आउट करोगे 2, उनके स्क्वायर्स का आपने क्या निकालना है, अंतर निकालना है या डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन। ये रहा आपके पास थर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया भी था, ठीक है, जब हम नंबर सिस्टम का चैप्टर किया था हमने, तो उस चैप्टर में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था
दैट फाइंड द, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे रिमेंबर नहीं है, यहाँ पे क्या आपके पास रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर, ठीक है, कि जो शेष फल होता है कि जब 2⁻89 को हम 89 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आपका वो कितना बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर जो आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर क्या होता है आपके पास, जो शेष फल जो आपका वो कितना बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास कि दो नंबर दिए हैं आपको, ठीक है, दो नंबर्स दिए हैं आपको, उनका एलसीएम जो है, ठीक है, दो नंबर्स का क्या एलसीएम जो है वो उन दो नंबर्स के एचसीएफ से कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स, ठीक है, 20 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितने गुना है, 20 गुना है। आपको सम दिया है उन दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का, ये ठीक है, नंबर्स नहीं दिए हैं, आपको सम दिया है उन नंबर्स का, उनके नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का 2520, ठीक है। एक नंबर आपको दे दिए 480, ठीक है, सेकंड नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो आपका एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट ये 5th क्वेश्चन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के टाइम मैंने ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया भी हुआ है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा वो चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको एक नंबर दिया है, ठीक है, 15625, ये आपको एक नंबर दिया है, आपने बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या है ना। मैंने क्यूब रूट फाइंड आउट करना जो था आपको सिखाया था कि क्यूब रूट जो हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपको क्यूब रूट दिया है इसका कितना, 57, ठीक है, एक नंबर दिया आपको, उसका क्यूब रूट कितना दिया आपको, 57। अगर ये चीज़ आपको दी हुई है तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहाँ से है, सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर से है। मैंने आपको अलजेब्रा के फॉर्मूलाज करवाए थे, ठीक है, उन फॉर्मूलाज का यूज करके आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है एवरेज वाले क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मैच है, उसमें 5 प्लेयर्स ने क्या किया है, रन स्कोर किए हैं, किसकी एवरेज से, 84 की एवरेज से। अब यहाँ पे क्या किया कि 4 प्लेयर्स के आपको क्या दिए हैं, रन दिए हुए हैं, 5th के आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स लाइज बिटवीन 11 एंड 63, 11 और 63 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनका आपने क्या निकालना है, एवरेज, औसत निकालना है। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी की आपको एवरेज इनकम दी है, सी और डी की आपको एवरेज इनकम दी हुई है, आपने क्या करना है, ए बी सी डी चारों की क्या निकालनी है, एवरेज इनकम निकालनी है। ये क्वेश्चन भी आपका एवरेज वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट क्या है कि आपको 50 नंबर्स की एवरेज दी है, कितनी है, 38। इफ वी लेफ्ट 2 नंबर्स, अगर वहां से हम 2 नंबर निकाल लें, सपोज हमें 45 और 55 2 नंबर्स हैं, उन 50 नंबर में से 2 नंबर निकाल लिए, तो बाकी के जो नंबर, कितने नंबर बचेंगे बाकी के, फिर 48 नंबर्स बचेंगे, है ना। 50 में से 2 निकाल लिए हमने, तो 48 नंबर्स का एवरेज आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, वो कौन सी रेशियो में है, 1:3 में, ठीक है। 1:3 में हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स हैं, उनका सम दिया हुआ है आपको, ठीक है, उन नंबर्स का आपको सम दिया है और क्या दिया साथ में, रेशियो दी है। सम और रेशियो आपको दी हुई है, आपने निकालना क्या है, उन नंबर्स का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, आपको एक्स और वाई की रेशियो दी है, आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ गया आपका परसेंटेज वाले चैप्टर से, ठीक है, जो हमने प्रतिशतता वाला जो चैप्टर किया था वहां से आया कि राम की इनकम जो है वो
श्याम की इनकम से 25% ज़्यादा है। तो आपने बताना है कि श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने % लेस है। ठीक है, ऐसा से एक क्वेश्चन हमने किया भी था, है ना, जब परसेंटेज के चैप्टर किया था तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसी तरह के क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660। ठीक है, ये दो नंबर्स का आपको डिफरेंस दिया हुआ है। इफ 7.5% ऑफ वन नंबर इज 12.5% ऑफ अदर नंबर, अगर एक नंबर का 7.5% जो है वो दूसरे नंबर के 12.5% के बराबर है, तो आपने वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर्स दिए हमने ऑप्शन में, आपने बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक करवाया भी था। ठीक है ना, कि एक स्टूडेंट ने क्या किया कि एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। ठीक है, करना क्या था, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, कर क्या दिया उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको बताना है कि कितना परसेंटेज एरर आया है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर वाले मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, कि कैसे उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से है कि 12 पेन्स का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 12 पेन का जो किराया मूल्य है वो 8 पेन के विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये पी नहीं है यहाँ पे, कि वो 8 पेन्स के क्या है, इक्वल है। फाइंड द गेन % और लॉस %। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको लॉस हुआ है या क्या बोलते हैं, गेन हुआ है, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट % या लॉस %। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही है कि अगर लॉस जो वो सेलिंग प्राइस का कितना है 1/3 है, तो आपने लॉस % निकालना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एक आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है, 240। तो आपको क्या बताना है कि इफ द प्रॉफिट इज 20%, अगर प्रॉफिट जो है वो 20% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 क्वेश्चन थे। इन 20 क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, आज सॉल्व कीजिए, कल सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इनके जो आंसर्स हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से लिख देने हैं। ठीक है, और जो मंडे का हमारा सेशन रहेगा, मंडे के सेशन में हम इन 20 के 20 क्वेश्चन को एक बार आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।